नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों के नतीजे कल सामने आए और बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की। अब आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस की जो हार हुई है, उसका फर्क इंडिया गठबंधन पर कितना पड़ेगा, इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं 3 राज्यों में बीजेपी ने जो बढ़त दर्ज की? 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत जी कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय है। कांग्रेस पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत बिखराव का प्रतीक है। जी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जो उनका समान तौर पर जो प्रतिनिधित्व चाहिए था उन राज्यों में, आप उनको नकार दिए। अस्तित्व को अकेला चलने का मन बनाए, जी साझा संदेश नहीं गया, रैली को आपने रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में। उसकी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ी। आपको विश्वास करना होगा, अगर चाहते हैं कि लोकतंत्र देश में महफूज रहे जी तो विश्वास करना होगा। ये जीत भाजपा की जो जीत है, जनादेश का सम्मान सब कोई करता, हम भी करते। कभी कभी भावनाओं में, बिखराव में जो लाभ मिल जाता है बहाव के कारण, उससे तनाशा और बढ़ता है। जी ये बात सबको समझनी चाहिए और आत्ममंथन करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक नेता ने निर्णय ले लिया कि हम रैली नहीं कराएंगे, किसी को हम भाव नहीं देंगे, जी तो कीमत चुकानी पड़ गई। शक्ति जी, 6 तारीख को जो बैठक होने वाली है, क्या लगता है कि अगर जो वही बैठक 1 महीने पहले होती तो नतीजे कुछ और एक होते? महीना पहले बैठक होती तो उसके नतीजे और अच्छे होते। और मैं फिर से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन बना है। मजबूती के साथ अगर इंडिया गठबंधन उतर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगी। जी तेलंगाना में कहाँ भाजपा दिखाई पड़ी, मिजोरम में कहाँ भाजपा दिखाई पड़ रही है? क्या कारण है कि हिंदी बेल्टों में आपने टिकट बंटवारे में अपने चाहिए जो समानुपाती प्रतिनिधित्व चाहिए वर्गों का, उसका भी ख्याल नहीं किया। जी और हार का समीक्षा करिए, किन किन सीटों पर आप हारे हैं, कैसे हारे हैं, कितने मतों से हारे हैं। क्या इंडी गठबंधन सो चुका है? इंडिया गठबंधन सशक्त और मजबूत है, जी लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका कर्तव्य का निर्वहन उनको शुद्ध अंतःकरण से करना चाहिए था, वो जो नहीं हो पाया। तो आने वाले समय में कैसे रणनीति बनाएंगे? क्या अब रणनीति तैयार होगी? रणनीति तैयार भी होगी, लोग बैठेंगे, बातों को रखेंगे, साझा कार्यक्रम बनेगा, तब सारी बातें सामने खुलेंगी। शक्ति जी, बीजेपी की तरफ से अब जीत के बाद अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि समाज को बांटने वाले, तुष्टीकरण करने वाले, जातिवाद करने वाले वो पीछे हो चुके हैं अब। जातिवाद कौन करता है? आबादी से ज्यादा हक खा रहे हो, जातिवाद तुम कर रहे हो। आबादी से ज्यादा तुम एमपी बन रहे हो, हक तुम खा रहे हो। कौन खा रहा है हक? आबादी से ज्यादा आप सांसद और विधायक बन रहे हो, जी आबादी से ज्यादा नौकरी ले रहे हो। तो जातिवाद 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 आप में भरा हुआ है कि जो हाशिए पर उसमें भरा हुआ है। तुष्टीकरण की राजनीति तुम करते हो जी धर्म के नाम पर। धर्म किसी की बाप की जागीर है क्या? धर्म धारण करने का विषय है। कल से एक लगातार बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन जो है उसको अब इंडिया ने हरा दिया है। इंडिया कभी नहीं हारती है, भ्रम में न रहें। ये बिखराव का जो लाभ मिला है ना, जी ये बत्ती गुल होने के पहले का संकेत है। मोदी गारंटी को क्या कहेंगे? बेरोजगारी की गारंटी, महंगाई की गारंटी। तो देखा आपने जिस तरीके से 4 राज्यों के जो नतीजे आए, उसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त दर्ज की। अब ऐसे में लगातार जितने भी नेता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो हार हुई है, इस हार की असली जिम्मेवारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। जिस तरीके से अब बैठक जो 6 तारीख को होने वाली, उस बैठक अगर 1 महीने पहले होती तो नतीजे कुछ और होते। आत्ममंथन की जरूरत है। आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, जिसमें अब किस तरीके से नई रणनीति इंडी गठबंधन तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।